हैं क्लास 11th के चैप्टर मदर्स डे का लास्ट पार्ट। आज वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। अभी तक हमने इस प्ले में, इस ड्रामा में पढ़ा था कि किस तरीके से जो मदर है उसको अनदेखा किया जा रहा था, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। बट समहाउ a neighbor of that lady, Mrs. Pearson, tried to help her out, and gradually she was doing all those things. She was setting all the things correct place. तो यहाँ आगे देखते हैं कि अभी तक उसके हस्बैंड ने अब उसको गुस्सा करा कि अगर आपसे कोई पड़ोसी मिलने आया हुआ है और आपके घर में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो आप उसे एक्सक्यूज करने के लिए बोलिए, उसे जाने के लिए बोलिए। तो मिसेस पियर्सन इज नॉट रेडी टू आस्क मिसेस फिट्स टू लीव। और फिर वो बच्चों के बारे में भी कहता है कि डॉरिस परेशान है, वो रो रही है बुरी तरीके से। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। मिसेस फिट्स विलिंग, ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन, कि अरे मुझे जरूर पता होना चाहिए था। अब स्टेरिंग एट हर annoyed, you ought to know, have known. Why ought you have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you will excuse us. आप उसको घूरते हुए कहता है, गुस्सा होते हुए, कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्यों पता होना चाहिए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है मिसेस फिट्स। और देखिए यहाँ पर अभी सिक्सेस एंड सेवंस, ये जो है इसका मतलब है कि दे वर एट आर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और पूरा कंफ्यूजन है उस जगह पर। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको रुकना चाहिए, तो आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। तो मिसेस पियर्सन कहती है, इससे पहले कि मिसेस फिट्स कुछ रिप्लाई कर सके, आई वॉन्ट एक्सक्यूज जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, or something. Don't just march in and sit down without a word. It's bad man. अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी, वो तो यहाँ से एक्सक्यूज करें या ना करें, लेकिन मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं करूंगी जॉर्ज। अगर नेक्स्ट टाइम मेरी कोई दोस्त या कोई पड़ोसी मुझसे मिलने आता है, तो तुम्हें इस तरीके से, ये नहीं है कि मार्च करते हुए अंदर आके धम से बैठ जाओ। तुम्हें आके उन्हें विश करना है या उन्हें पूछना है कि वो कैसे हैं। ये अच्छे मैनर्स नहीं है। अब मिसेस फिट्स परेशान होती हुई, नर्वस होती है, नो इट्स राइट, कोई बात नहीं। फिर मिसेस पियर्सन कहती है, नो इट्स इजंट ऑल राइट, वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, और आई विल नो द रीजन व्हाई, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज वेल। और फिर वो जॉर्ज को घूरते हुए कहती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हम सबको इस घर में कुछ डिसेंट मैनर सीखने चाहिए, और अगर नहीं तो मैं जानना चाहूंगी क्यों। वेल, वो जॉर्ज से पूछती है, जॉर्ज इंटिमिडेटेड, वेल व्हाट, तो थोड़ा सा वो डरा हुआ है, मतलब क्या, फिर क्या। अब मिसेस पियर्सन उसको टॉन्ट करते हुए कहती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, special night tonight, isn't it? They will be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on then, don't disappoint them. अब उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ से अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते? आज तो वैसे भी तुम्हारी स्पेशल नाइट होने वाली थी। जाओ जाओ, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उनको एक हंसी को मिस कर रहे होंगे। स्टैंडिंग जोक जब यहाँ पर है, तो वो किस चीज पर हंस रहे होंगे? जाओ, उन्हें निराश मत करो। जॉर्ज परेशान होते बिटरली, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, go on, don't mind me. Sixes and sevens. Poor Doris been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone balmy or what? अब जॉर्ज कहता है, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, अब इनके सामने भी मुझे बेवकूफ बनाओ, दिखाओ कि मैं पागल हूँ। गो ऑन, करती रहो, बस रुको मत। आप, तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स ही करने हैं ना। और वो बेचारी डॉरिस जो है ऊपर रो रही है बुरी तरीके से, और तुम यहाँ नेबर्स को बुला के अपने घर का तमाशा बना रही हो। और तभी वो अपना एकदम टेम्पर लूज कर देता है और मिसेस पियर्सन की तरफ देखकर चिल्ला के कहता है, हाँ हाँ, सुनाना ही है ना, तो ठीक है सुनाते हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? अब मिसेस पियर्सन ये सुनते ही जंपिंग अप सेवेजली, मींस वाइल्डली, वो जंप करा उन्होंने एकदम खड़ी हुई। इफ यू शाउट एट मी लाइक अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्स, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। तो कहती है, मेरे ऊपर अगर आज हुआ, तो कहते हैं, या तो मेरा दिमाग खराब, मैं पागल हूँ, तुम लोग मुझे पागल बना रही हो, या फिर तुम दोनों पागल हो गई हो। हाउ डू यू मीन? नो 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 नो,
प्लीज मिसेस फिट्जराल्ड, कैसे आप क्यों कह रही हैं इसको मिसेस फिट्स? लुक, यू आर मिसेस फिट्स, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। देखिए, आप मिसेस फिट्स हैं, और आप जब कुछ कर ही नहीं रही तो क्यों अपने आप को चुप होने के लिए कह रही हैं? टेल हर टू स्टॉप, देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट। अगर आप मेरी वाइफ को यानी मिसेस पियर्सन को चुप होने के लिए कहेंगी, तब कुछ सेंस बनेगी। और वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखकर बोल, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली। और वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम टिडली। टिडली मीन्स क्या होता है? समवॉट ड्रंक पीपल। ठीक है, ड्रंक पीपल होते हैं, उन लोगों को टिडली कहा जाता है कि शायद तुम स्लाइटली ड्रंक हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। और मिसेस पियर घूरते हुए सेवेजली अगेन वाइडली उसको देखकर कहती हैं, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, दोबारा बोलना जॉर्ज, वो तुमने क्या कहा? फिर दोबारा बेचारा जॉर्ज फुल हो जाता है, थोड़ा सा फ्राइटफुल होके, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। Doris enters left slowly, looking miserable. She is still wearing the wrap. Mrs. Pearson sits on the settee. अब डॉरिस इतने में लेफ्ट से धीरे से एंटर करती है। वो अभी भी बेचारी बहुत सैड दिख रही है, उसने अभी भी रैप पहना हुआ है, और मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठ जाती है। हेलो डॉरिस डियर, हेलो मिसेस फिट्स, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस राइट? मुझे तो लगा तुम आज चार्ली के साथ बाहर जाने वाली हो, जा रही थी। अब डॉरिस बड़ी अनॉयड इरिटेट होकर कहती है, आपको उससे क्या लेना है दाना? स्टॉप दैट, नो इट्स ऑल राइट। उसकी मदर यानी मिसेस पियर्सन डांटते हैं कि चुप करो। फिर मिसेस फिट्स कहती है, कोई बात नहीं, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitz properly, Doris, or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. अब मिसेस पियर्सन अगेन बड़े हार्श टोन में उसको बोलती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी घर आए व्यक्ति से, किसी घर आए मेहमान से इस तरीके से बात करे। अब डॉरिस, या तो तुम मिसेस फिट्स को प्रॉपरली जवाब दो या फिर वापस ऊपर चली जाओ। अब बेचारी डॉरिस जो है बड़ी सरप्राइज होकर अपने फादर की तरफ देखती है कि शायद उसको अपने फादर को सपोर्ट मिलेगा। तो जॉर्ज जो है निराशाजनक उसको जवाब देता है, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। मेरी तरफ नहीं देखो, बस मैंने तो सरेंडर कर दिया है। अब मिसेस पियर्सन फेसली, वेल आंसर हर, अब इनको आंसर करो। तो डॉरिस सल्कीली मींस वो फिर दोबारा से सैड हुई है, दुखी है, ग्लूमी सी है। आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। हाँ, मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने के लिए, आज मुझे जाना था, लेकिन मैंने अब उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाट हैव यू, व्हाई हैव यू? अरे ये तो बड़ा खराब हुआ, तुमने क्यों कैंसिल किया? With a flash of a temper, because if you must know, my mother's been going on and making me feel miserable and saying he has got buck teeth and is half witted. वो कहती है, अच्छा आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए कि मेरी माँ जो है वो क्या कह रही है कि वो जो लड़का जिसके साथ मैं बाहर जाना चाहती हूँ, वो उसका मजाक उड़ा रही है। वो बोल रही है कि वो बक टीथ है, यानी कि उसके दांत अजीबोगरीब हैं, और वो उसके अंदर दिमाग भी नहीं है। हाँ मिसेस फिट्स rather bolder to Mrs. Pearson. Oh, you shouldn't have said that. अब वो थोड़ा बोल्ड होकर कहती है मिसेस फिट्स से, फिर मिसेस पियर्सन से कि नहीं, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। अब मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जराल्ड, आई विल मैनेज माय फैमिली, यू मैनेज योर्स। मैं अपनी फैमिली का ध्यान खुद रख लूंगी, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जॉर्ज ग्रिमली, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी? तब वो उसको कह रहा है कि अच्छा, अब क्योंकि अब उसे लग रहा है जॉर्ज को कि बात सचमुच है उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो कह रहे हैं कि अच्छा अभी नहीं बैठ रही हो तुम, ठीक है यानी, दे आर वेटिंग फॉर यू एट क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन जॉर्ज। और फिर उसको कहती है कि ऐसा है, तुम अपना वहां चले जाओ चुप करके क्लब में जहां तुम्हें जाना था, जहां पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, भूल मत। और डॉरिस, अब तुम दोबारा से रोना शुरू मत कर देना। मिसेस गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बस बहुत हो गया। अब खड़े होकर कहती हैं, जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट हर bewildered। वो बेचारे कंफ्यूज होते हुए उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों कह रही है कि बहुत हो गया। तो टू जॉर्ज एंड डॉरिस, मिसेस फिट्स जॉर्ज एंड डॉरिस से कहती है, नाउ लिसन यू टू, आई वांट टू हैव अ private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily. With Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. अब वो कहती है कि सुनो तुम दोनों, मैं मिसेस फिट्स से, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि मिसेस फिट्स तो वो खुद है। तो कहती है मुझे मिसेस, वो जल्दी से अपने आप को करेक्ट करती है कि मुझे मिसेस पियर्सन से कुछ प्राइवेट टॉक करनी है थोड़ी सी, तो मैं बड़ी आभारी रहूंगी कि अगर आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, गो ऑन प्लीज।
और मैं जब हमारी बात ओवर हो जाएगी मैं आप लोगों को बुला लूंगी, प्लीज अब जाइए। आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, और मैं ये वादा करती हूँ कि आप लोगों को इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने हमें अकेला छोड़ा। There's something here that only I can deal with, कि हाँ कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। Rising, glad somebody can, cause I can't. Come on, Doris. वो कहता है चलो शुक्र है कि कोई तो है यहाँ पर जो हैंडल कर सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। चलो डोरिस यहाँ से चलते हैं। अब जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट। As they go, Mrs. Fitz moves to the left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same. अब जॉर्ज और डोरिस जो है लेफ्ट साइड से एग्जिट कर जाते हैं स्टेज के, और जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्स जो है, तो वही स्मॉल टेबल जहाँ पहले बैठ के उन्होंने वो अपना स्पेल किया था और जादू टोना सा किया था, वो वहीं जाकर बैठती हैं और बैकन करती हैं। बैकन मीन्स हाँ से इशारा करती है मिसेस पियर्सन की तरफ कि यहाँ आओ और वही दोबारा से करो, यानी कि पर्सनालिटी चेंज करने वाला। तो मिसेस फिट्स कहती है, मिसेस फिट्स वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। वो कहती है कि अब हमें जल्दी ही वापस अपनी जो आइडेंटिटीज हैं वो चेंज कर लेनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस हैज गॉन फार इन, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बेयर इट। क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वो सब के सब सैड हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। A bit more of the same would do them good. वो कहते हैं ऐसा थोड़ा सा और चलने दो और ये सभी के लिए अच्छा होगा। Making a great difference already, she moves to right of the table and sits. वो कहती है ऑलरेडी यहाँ पर बहुत चेंज आ चुका है, बहुत फर्क पड़ चुका है, और वो ये कहते कहते ना टेबल पर के साइड में जाकर बैठ जाती। No, I can't stand any more of it. I really can't. We must change. कि मैं अब इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप हमारी पर्सनालिटीज को वापस चेंज कर दीजिए, जल्दी कीजिए मिसेस फिट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। वेल इफ यू इंसिस्ट, तो कहती है ठीक है अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो। यस आई डू, प्लीज प्लीज। वो कहती है हाँ प्लीज करिए, जल्दी कीजिए। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली। मिसेस पियर्सन टेक्स देम। वो अपने हाथ आगे बढ़ती है टेबल पर, मिसेस पियर्सन उसके हाथ पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स। कहती हैं आप चुप हो जाओ और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मिसेस पियर्स एंड मिसेस फिट्स stare at each other, muttering exactly as before. Arasta dum, arasta lum, arasta lum dum bona. They carry out the same action as before, going lax and then coming to life, but this time, of course, they become their proper personalities. अब वो यहाँ क्या कर रही है? वैसे ही जैसे पहले वो सीन हुआ था पर्सनालिटी चेंज करने का, वो वही वाला मंत्र पढ़ती हैं, अरास्ता डम अरास्ता लम डम बोना, और फिर वही एक्शन हो है कि वो दोनों ऐसे हो जाती हैं जैसे उनके शरीर में जान नहीं है, वापस लाइफ आती है उनमें, बट इस बार सब कुछ ठीक हो गया, वो अपनी प्रॉपर पर्सनालिटीज के साथ वहां पर होती हैं। ओह वेल आई एंजॉयड दैट, मुझे बड़ा मजा आया। आई डिडंट, मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन मुझे नहीं आया। वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। वो कहती नहीं तुम्हें आना चाहिए था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। कि तुम अब उनके साथ दोबारा से सॉफ्ट के पेज मत आ जाना, अदरवाइज दोबारा सब कुछ किया धरा खत्म हो जाएगा। आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस पियर्सन, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना हूं। I have not had as long as I would like to have given them. An hour or two's rough treatment might have made it certain. वो कहती है मैं तो और भी ज्यादा इनको देने वाली रफ ट्रीटमेंट, लेकिन तुमने बस खराब कर दिया, जल्दी चेंज करने के लिए कह दिया। बस एक दो घंटे और ऐसा चलने देती तो फिर देखती कि कितना मजा आता और सब कुछ चेंज हो जाता इस ट्रीटमेंट से। आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कहते नहीं मुझे विश्वास है मिसेस पियर्सन कि अब वो पहले से बेटर करेंगे, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो अब पहले से बेटर हो जाएंगे, चेंज हो गए होंगे। मिसेस विल डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग एंड अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। तो कहती है कि एक बात याद रखना कि जो भी कुछ किया है, यानी मैंने मिसेस पियर्सन बन के किया है, उसके लिए अपोलोजाइज करना या सफाई देना शुरू मत कर देना। आप मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, यहाँ विद स्पिरिट का मतलब है एंथुसियाज्म के साथ वो बोलती हैं, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्स, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि वो आपके बच्चे और हस्बैंड नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है वो। आप मिसेस फिट्स इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ, यू आर स्पॉइलिंग देम।
and they didn't appreciate you. देखो तुमने मुझे खुद ही बताया था कि तुम खुद उन्हें बिगाड़ रही हो और वो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं. And they didn't appreciate you. वो तुम्हें appreciate भी नहीं करते तुम्हारे सब कामों के लिए. Any apologies, any explanation, and you will be straight back where you were. कोई भी explanation दी, कोई भी माफी वाफी मांगी, apology की, तो तुम वापस वहीं पहुंच जाओगी जहां से मैंने शुरू किया था. I am warning you, dear. मैं तुम्हें warn कर रही हूँ, dear. Just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. And it ought to work. Anyhow, we can test it. तो वो कहती है कि अगर ये काम तुमने गड़बड़ कर दिया अब यहाँ से, तुम अपना टोन वही रहना जैसा मैंने रखा था, और तो सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी टफ रहना, उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना जैसा कि तुम चाहती थी, और ये ऐसा ही काम होगा, जो तुम करवाना चाहती हो वो वैसा ही करेंगे, और तुम चाहो तो हम ये अभी टेस्ट भी कर सकते हैं. हाउ, कैसे? वेल, व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दे डोंट डू? स्टॉप एट होम फॉर वंस. कहते अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए क्या करें जो वो तुम्हारे लिए नहीं करते हैं. उन्हें घर पर रोकना चाहती हो? यस, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और मैं चाहती हूँ वो खाना बनाने में रात का मेरी मदद करे. एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दे दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट. वो कहते हैं वो कुछ भी करेंगे जो तुम चाहती हो, चाहे वो एंजॉय करें या नहीं करें, तुम सब एंजॉय करोगी. अब मिसेस पियर्सन हेजिटेट होते हुए कहती है, वेल यस, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस. वो कहते हैं हाँ मैं एक अच्छी गेम भी खेलती हूँ रमी की, लेकिन मैं हार्डली ही कोई खेल पाती हूँ, सिर्फ हम सिर्फ क्रिसमस को खेलते हैं. रमी मीन्स गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड. अब मिसेस फ्रेड्स खड़े होते हुए कहती है, दैट्स ऑल डू दे. वो कहती है वो सब करेंगे, तुम बोलो तो. शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट एंड टर्न्स. वो लेफ्ट साइड जाती हैं, दरवाजे पर फिर टर्न होती हैं, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट. वो कहती है बस फर्म रहना, जो तुम्हें करना है. शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, "Hoy, you can come in now," coming away from the door and moving right slightly quietly. But remember a firm hand. अब वो वहां उधर उसके पास जाती हैं, दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाती है हम सबको कि ठीक है तब तुम सब लोग अंदर आ सकते हो, और राइट साइड मूव होते हुए चुपचाप जाती हैं, और फिर लेकिन उसको याद दिलाती हुई जाती हैं कि याद रखना कि तुम्हें फर्म रहना है जो भी किया है. George, Joyce and Cyril file in through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. और वो तीनों वहां अंदर एंटर करते हैं डोरवे से, लेकिन बड़े चिंतित होते, वरिड होते हुए दिखते हुए मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं. I'm just off to let you enjoy yourself. मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना एंजॉय करो. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. अब मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली को देखकर स्माइल करती है, रिलीव्ड नजर आ रही है, तो बच्चे भी ये देखकर खुश हो जाते हैं, उसके हस्बैंड भी, वो उसे स्माइल देते हैं. अब डोरिस वरिड होते हुए पूछती, हाँ मदर? हाँ, मिसेस पियर्सन हंसते हुए कहती है, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम बाहर नहीं जा रही हो, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या सोचा कि हम लोग क्या करेंगे. गिविंग फाइनल वार्निंग, रिमेंबर. और मिसेस फिट्स अभी भी जाते जाते उसको फाइनल वार्निंग दी जाती है कि याद रखना. अब मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सर हिलाते हुए कहती हैं, और बिल्कुल शार्पली अभी वो अपनी फैमिली की तरफ देख रही है स्ट्रिक्टली. नो ऑब्जेक्शन, आई होप कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, आई होप. जॉर्ज बड़े हम्बली कहता है, नो मदर, व्हाटएवर यू से, जो भी कुछ आप कहे मदर. अब पियर्सन स्माइल करती हुई कहती है, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. कि मुझे लगता है कि हमें एक रमी की गेम खेलनी चाहिए पूरी फैमिली को एक साथ, और फिर तुम बच्चे खाना रेडी करोगे रात का, और जब मैं और तुम्हारे फादर कुछ बात करेंगे. जॉर्ज फर्मली सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंगली एट चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू? जॉर्ज कहता है हाँ हाँ मुझे तो सूट कर रहा है, आई अग्रीड. और फिर वो बच्चों की तरफ चैलेंजिंगली देख रहा है क्योंकि काम तो उन्हें करना है. पूछता है बताओ तुम दोनों ने क्या सोचा? साइरल हेस्टिली जल्दी से, यस दैट्स ऑल राइट, हाँ बिल्कुल. डोरिस पहले थोड़ा सा हेजिटेट करती है, वेल आई. तो मिसेस पियर्सन अगेन शार्पली स्ट्रिक्टली उसको बोलती है, व्हाट, स्पीक अप. ओह आई थिंक इट वुड बी लवली. तो डर की वजह से कहती है, नहीं नहीं मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा ये. अब मिसेस पियर्सन स्माइल करती है, गुड बाय मिसेस फिट्स, कम अगेन सून. वो कहती है ठीक है बाय बाय, दोबारा आइएगा. यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम. तो कहती है हाँ हाँ जरूर डियर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और तुम लोगों को, यू पीपल हैव नाइस टाइम. Mrs. Fitz exit left and the family clustered around mother as the curtain falls.
अब मिसेस फिट्स वहां से एग्जिट कर जाती हैं लेफ्ट साइड से स्टेज की, और सारी फैमिली जो है अपनी मदर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाती है जैसे ही वो कर्टन फॉल होता है यानी गिरता है। तो दिस इज अ explanation from my side, but before just leaving the or ending this video, मैं आपको इसकी कुछ वैल्यूज, कुछ जो मैसेज हमें इस चैप्टर के थ्रू मैं बता दूं। पहला है कि हाउस वाइफ्स आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, तो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट कि इफ अ लेडी इज नॉट वर्किंग आउट तो हाउस वाइफ्स के पास कोई काम नहीं होता। दे हैव देयर वर्क थ्रू आउट द डे, or other family members should recognize the tough role of the females or the housewives. They should appreciate the females for what those people are doing for us. And housewives should be assertive. उन्हें भी थोड़ा assertive होना चाहिए कि they need to be assertive and let their children and husband help them in carrying out household work. This problem arises when mothers readily do all the things for their family members but do not get recognition in return. तो somehow फीमेल को, मदर्स को, हाउस वाइफ्स को अपनी इंपॉर्टेंस दिखनी चाहिए अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, और उनको कहना चाहिए कि वो उसका हेल्प आउट करें। So this is all for this chapter from my side. I hope you people like it, but keep sharing and subscribe my channel. Thank you.